बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में हमने जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो आपकी बुक पे ही दिया गया है। यहाँ पे देखें, वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। ठीक है, पहले हमने एरिया फाइंड किया था। नाउ हमने सिमिलर जो सॉलिड्स हैं, फिगर्स होंगी, उनका हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सो उसका फार्मूला आपके पास ये होता है R1/R2 इज इक्वल टू H1/H2। अब जो सॉलिड्स हैं उसमें आपके पास क्यूब भी आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह से कोई क्यूब की फॉर्म में भी फिगर्स हो सकती है, स्फीयर भी हो सकता है, मीन गोल चीज़ हो सकती है सर्कल में। ठीक है, फिर आपके पास सिलेंडर भी हो सकती हैं, जैसे कि ये हैं सिलेंडर हो सकती हैं, फिर कौन हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें डिफरेंट आएंगी, उनका हमने वॉल्यूम फाइंड करना होगा। फार्मूला आप ये यूज़ करेंगे या ये यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये वाली जो सॉलिड है उसका H1/H2 के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप फार्मूला ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2। यहाँ पे ये देखें क्यूब, आपने उसका क्यूब लेना है, वॉल्यूम लेना है। सो क्यूब की फॉर्म में ये फार्मूला आ सकता है। ठीक है, इस तरह से भी ये हो सकता है। V1 की प्लेस पे आप WI/W2 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट सी चीज़ें हैं। हम इसको लेंगे इस फार्मूले को और ये क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, उन्होंने कहा है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स, के टू स्फीयर्स हैं, आप कह लें उनका रेडियस आप कह सकते हैं। ठीक है, इन द रेशो 3:4। क्या रेशो है जी, 3:4 है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके वॉल्यूम्स की रेशो जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें आपको जो रेशो दी गई है वो रेडियाई की रेशो दी गई है। आप ये कह सकते हैं कि V1, ठीक है, रेशो V2 इज इक्वल टू 3:4। इस तरह से आपको वैल्यू दे दी गई है। जब ये वाली वैल्यू है तो इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू 3/4। इस फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन की फॉर्म में रेशो को हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ये है V1/V2 और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क। अब ये जो वैल्यू है अगर हम इसका क्यूब ले लें तो V1/V2 की रेशो हमारे पास आ जाएगी, जो आपने फाइंड करनी है वॉल्यूम्स की। तो V1/V2 इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे आप इसका ले लें क्यूब। ठीक है, अब आपने क्यूब लेना है क्योंकि वॉल्यूम की रेशो ले रहे हैं। अब क्यूब जब आप ओपन करेंगे तो 3 का क्यूब है 3, 3 टाइम 9, 9, 3 टाइम 27। सो यहाँ पे आ जाएगा 27/4 का आप क्यूब लें। 4 का क्यूब आपने इस तरह से लेना होता है, 4 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64। सो रेशो आपके पास आ गई है V1/V2 की रेशो। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू 27/64। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। सेम उसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 9.2 को किया, लेकिन फार्मूला बस यहाँ पे चेंज है कि आपने क्यूब लगाना होता है। ठीक है, V1/V2 और यहाँ पे उसकी जो रेशो है उसका क्यूब आप ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है 2 रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन हैव वॉल्यूम, के 2 रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन्स हैं। ठीक है, एक शेप है टेट्रा की शेप में, या आप ये कह सकते हैं कि 4 ट्राइंगल्स होती हैं, वो डिफरेंट एंगल्स में उनको उन्होंने बनाया होता है। ठीक है, तो उसको टेट्राहाइड्रॉन्स की वो कह लें शेप है। हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो, वॉल्यूम है उसका रेशो में दिया गया है 8:27 की रेशो में। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड्स, तो जो उसकी साइड्स है उसकी रेशो आपने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, साइड्स की रेशो। अब जो साइड्स हैं आप ये कह सकते हैं कि आपने बेसिकली L1/L2 फाइंड करना है, इसकी रेशो आपने फाइंड करनी है। और उसने वॉल्यूम की आपको रेशो दे दी है। वॉल्यूम की रेशो का मीन है V1/V2 इज इक्वल टू 8:27 आपको दे दी गई है। ये वाली चीज़ हमने फाइंड करनी है। इसको हम जब इस तरह से राइट कर सकते हैं ना डिवीजन की फॉर्म में, V1/V2 इज इक्वल टू 8/27। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपके पास है, ये वाली वैल्यू आपने फाइंड करनी है। फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 और इस वैल्यू का आप लेंगे क्यूब, क्योंकि आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये है इसकी प्लेस पे, ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे 8/27 इज इक्वल टू L1/L2 और इस वैल्यू का क्यूब। अब यहाँ से देखिए हमने क्यूब को रिमूव करना है क्योंकि बेसिकली हमें वैल्यू चाहिए L1 और L2 की वैल्यू चाहिए, हम क्यूब को रिमूव करना है। ठीक है,
सो क्यूब को रिमूव करने के लिए आप क्या लेंगे, क्यूब को रिमूव करने के लिए हम लेते हैं क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अब क्यूब रूट ले लेते हैं 8/27, इसका आपने क्यूब रूट लेना है। जब क्यूब रूट लेते हैं ये साइन और यहाँ पे 3 आ जाता है इंडेक्स में इक्वल, यहाँ पे भी L1/L2, यहाँ पे क्यूब और ये आपने इसका क्यूब रूट ले लिया। अब ये जब आप वैल्यूज़ को ओपन करेंगे इस वैल्यू की, ये जो है ये इक्वल आपके पास होती है 1/3 के। सो हम इसको ख़त्म करके यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे 8/27 और यहाँ पे आ जाएगा पावर में 1/3 इज इक्वल टू L1/L2, यहाँ पे क्यूब और फिर अगेन यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप कैंसिल करने के लिए अब जो 8 है उसकी आप फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 3 आ सकती है। सो हम इसको 2 की पावर 3 राइट कर देंगे ओवर 27। किसका क्यूब होता है, ये होता है 3 का क्यूब। तो इस तरह से इसको राइट कर दें और यहाँ पे आप ले लें 1/3 इज इक्वल टू, ये कट हो गया तो L1/L2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 3 को आप सेपरेट कर देना 2 की पावर 3 और यहाँ पे 1/3 क्यूब जो आपने लिया ना क्यूब रूट्स को सेपरेट कर लें 3 की पावर 3 और यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू L1/L2। अब यहाँ से देखें ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 से कैंसिल, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। सो L1/L2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 2/3 और यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया था द रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है वॉल्यूम्स इन द रेशो। एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है उसकी वैल्यू आपको दे दी गई है वॉल्यूम की जो है, ठीक है। वॉल्यूम की रेशो दे दी गई 8:27। आपने उसकी रेशो फाइंड करनी थी साइड्स की, ठीक है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करते थे, बेसिकली आपने L1/L2 को फाइंड करना था। तो वो क्वेश्चन मार्क और ये वॉल्यूम की रेशो उसने दी थी। रेशो को हमने डिवीजन की फॉर्म में राइट किया। यहाँ से हमारे पास ये वाला फार्मूला था, इसे हमने L1/L2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। V1/V2 की वैल्यू को हमने पुट किया। अब यहाँ से क्या था, हमने ये क्यूब जो था इसको रिमूव करना था। क्यूब को रिमूव करने के लिए हम क्यूब रूट लेते हैं। सो यहाँ पे हमने क्यूब रूट लिया। क्यूब रूट के ये वाला साइन होता है, इस तरह से आप उसको राइट करते हैं, क्योंकि ये इस तरह से राइट करें क्यूब रूट 1/3 होता है। सो हमने क्यूब रूट लेके 1/3 ले लिया। 1/3 यहाँ पे राइट किया, ये 3 से कैंसिल हो गया। 8 का क्यूब लिया, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है और जो 27 है वो 3 का क्यूब है। इन दोनों को क्यूब की फॉर्म में राइट किया ताकि हम ये 1/3 कट कर सकें। सेपरेट किया और ये कटिंग हो गई। सो L1/L2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है 2 राइट कॉन्स, कि आपके पास 2 राइट कॉन्स है वॉल्यूम्स इन द रेशो। इनका वॉल्यूम रेशो में आपको दिया गया 64 और 125। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स, उनकी हाइट्स की आपने रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। सो हाइट्स की रेशो का मीन है H1/H2 आपने फाइंड करना है। सेकंड चीज़ जो आपने फाइंड करनी है देयर बेस एरिया, उसकी जो बेस है उसका एरिया आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो कोन होती हैं ना वो इस तरह से होती हैं आपके पास, ये इस वे में आप कह सकते हैं कि ये देख लें, ये आपके पास कोन है। अब यहाँ पे उसने आपको इसकी जो रेशो दे दी है वॉल्यूम की रेशो उसने दे दी हुई है, आपने इनकी हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ 2 है, मीन 2 बनानी है आपने, ठीक है। 2 होंगी, बनानी नहीं है वैसे, आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाई है। अब उसने कहा था राइट कोन्स, तो राइट कोन्स ऐसी कोन्स होती हैं कि आप इधर से ये लेके आए ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये बिटवीन से बिल्कुल 90 का एंगल बनाती हैं, उनको राइट कोन्स कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो आपके पास आप ये कह लें कि कौन सी है, इसको समझने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि आप ये समझें कि राइट कौन का आपने कहीं यूज़ करना है, वो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट फिर आपने इनकी बेस का जो एरिया है ना, मीन ये वाला जो एरिया है वो फाइंड करना है। वो हमने एरिया के फार्मूले से कर लेना है जो हमने 9.2 में किया, ठीक है। और दूसरी जो हमने हाइट फाइंड करनी है वो हमने जो इसी एक्सरसाइज में फार्मूला पढ़ा है V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 क्यूब या H1/H2 का क्यूब। उस फार्मूले से हम इनकी पहले हाइट फाइंड कर लेंगे, देन फिर हम इनका बेस एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं हाइट्स, ठीक है। हाइट्स की आपने जो है वो रेशो फाइंड करनी है, उसके लिए जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, हाइट की बात हो रही है तो V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 और ये क्यूब, इस फार्मूले से हम करेंगे। वैल्यू हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट H1/H2 ये आपने फाइंड करना है। V1/V2 की रेशो आपको दे दी गई है, V1/V2 इज इक्वल टू 64/125। इसको जब हम
राइट करेंगे तो V1/V2 इज इक्वल टू 64/125 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं V1 की यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 64/125 इज इक्वल टू H1/H2 और यहाँ पे आप ले लेंगे क्यूब। अब ये देखिए हमने क्यूब को अगेन रिमूव करना है, सो हम यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लें। ये आपने क्यूब रूट ले लिया 64/125 का इक्वल, यहाँ पे भी आप क्यूब रूट लेंगे H1/H2 और यहाँ पे भी है क्यूब, ठीक है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 64/125 1/3, क्योंकि ये क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3 इज इक्वल टू H1/H2, यहाँ पे ये वाला क्यूब और ये क्यूब रूट की वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 1/3 पावर इसकी, ठीक है। एक्सपोनेंट में 1/3 आ जाएगा। अब 64 देखें किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब। 125 किसका होता है 5 का, तो हम इस तरह से इसको राइट कर देंगे और क्यूब को यहाँ पे सेपरेट लिख देंगे, ठीक है। क्यूब रूट की जो वैल्यू थी इस तरह से, यहाँ से ये कट हो गया, सो H1/H2 आ गया आपके पास। यहाँ से ये 3 से कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल, तो 4/5 आ जाएगा। सो H1/H2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 4/5। यही आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो ये इनकी हाइट्स की जो थी वो रेशो आपके पास आ गई है। नाउ हमने इनकी जो बेस है, ठीक है, उसकी रेशो फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। अब हम बेस की रेशो लेंगे, रेशो लेनी है एरिया, ठीक है, देयर बेस एरिया। क्या फाइंड करना है हमने, बेस एरिया। तो बेस एरिया का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है आपके पास V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, सॉरी एरिया लेना है ना, तो एरिया A1/A2 होता है। सो A1/A2 आपने बेसिकली फाइंड करना है। L1 और L2 को आप ये कह सकते हैं कि जो हमने हाइट फाइंड की है ना, ये वाली जो हमने हाइट फाइंड की है उसको हम यूज़ करेंगे। अब इसको ये भी राइट कर सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू H1/H2 और ये स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि आपके पास आई है 4/5। वो लगाएं, इस साइड पे है A1/A2 एज इट इज़ और ये इस वैल्यू का ले लें स्क्वायर, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16/5 का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा 25। सो एरिया जो था बेस एरिया उसकी रेशो आपके पास आ गई है 16/25। यहाँ पे आप राइट भी कर सकते हैं बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया था द राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो 64:125 के राइट कोन्स हैं, उनकी रेशो ये है 64 एंड 125। आपने फाइंड क्या करना था, देयर हाइट्स, उनकी हाइट फाइंड करनी थी और बेस एरिया फाइंड करना था, ठीक है। कोन की शेप इस तरह की होती है। राइट कोन का मीन होता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाली जो 90 का एंगल यहाँ पे बनता होगा उसको आप कह सकते हैं कि राइट कोन्स आपके पास है। तो 2 कोन्स हैं, उनका आपने हाइट्स की रेशो फाइंड करनी थी। हाइट्स की रेशो के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपने H1/H2 को फाइंड करना था। V1/V2 की रेशो उसने दे दी थी, ये वैल्यू आ गई। फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से क्यूब को रिमूव करने के लिए हमने क्यूब रूट ले लिया, वहाँ से इस वैल्यू को रिमूव किया। सो H1/H2 की वैल्यू आपके पास आ गई 4/5। यही आपने फाइंड करना था। सेकंड चीज़ जो थी वो आपने बेस एरिया फाइंड करना था। तो बेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर। सो L1 और L2 की प्लेस पे हमने H1/H2 लगा लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमने हाइट्स फाइंड की हुई हैं। तो हाइट आप ले लें या लेंथ ले लें, एक ही बात होती है। तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे। 4/5 उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर को ओपन किया। सो बेस एरिया की जो रेशियो आ गई हमारे पास इस क्वेश्चन में वो आई है 16/25 और यही आपने फाइंड करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।